हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्न कंप्लीट किया जाएगा। तो हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से अध्ययन करेंगे। यह एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब से क्यों निकलता है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, इसी कारण से सूर्य सदैव पूरब से निकलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य फ्रीऑन करता है। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति कार्य करता है? हवा का बुलबुला पानी में किस लेंस की भांति कार्य करता है? इसका उत्तर होगा, अवतल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस अंग के न कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है? इसका उत्तर होगा, किडनी के न कार्य करने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष में भोजन के लिए शैवाल का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला का अंतरिक्ष में भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? इसका उत्तर होगा, रदरफोर्ड ने। किसी बुक में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, ऐसा दिया हुआ होता है। हम लोग दोनों जानेंगे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने भी की है, ऐसा दूसरे किताब में भी दिया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन रमन प्रभाव की खोज किए थे। इसी के उपलक्ष्य में
28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के तहत कॉकों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? इसका मतलब हुआ कि शरीर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, रक्त संचार होते रहता है, तो वह रक्त थक्का नहीं बनता, यानी जमता क्यों नहीं शरीर के अंदर? इसका उत्तर है हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। शरीर के अंदर हिपैरिन होता है, जिसके कारण से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। और शरीर के बाहर रक्त, जैसे कहीं पर कट गया शरीर के किसी भाग में, तो रक्त किस कारण से जमता है? तो शरीर के बाहर जो रक्त जमता है वो विटामिन के की सहायता से जमता है। और शरीर के अंदर रक्त किस कारण से नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब के सेवन करने से यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम है। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक रंगद्रव्य की कोशिका उपस्थित होती है। गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक रंगद्रव्य कोशिका उपस्थित होता है, जिसके कारण से वह अपनी त्वचा का रंग बदल लेता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? वृद्धावस्था की जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा जीरंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? इसका उत्तर होगा रक्तदाब। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की है? इसका उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की है 1902 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में की है। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। O ग्रुप सर्वदाता होता है और AB ग्रुप सर्वग्राही होता है, यानी AB ग्रुप सभी से ले सकता है और O ग्रुप सभी को दे सकता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा मैडम क्यूरी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला है। अगला प्रश्न है, हैली पूछल तारा
कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर होगा 76 वर्ष बाद। हेलीपुछल तारा प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? इसका उत्तर होगा पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। अगला प्रश्न है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्यों? तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? इसका उत्तर होगा तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसी कारण से तेल जल के सतह पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण है किसका? इसका उत्तर होगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। कुकिंग गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा आयरन पायराइट। मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। फुल ऑफ गोल्ड। नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्र दान में नेत्र का भाग कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया नेत्रदान में प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार कौन किए थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? इसका उत्तर होगा कारोथर्स। 1937 ईस्वी में नायलॉन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। स्तनधारी प्राणी में किसका सबसे अधिक तापमान होता है? अगला प्रश्न है, स्तनधारी प्राणी में किसका सबसे अधिक तापमान होता है? बकरी का। बकरी का तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका उत्तर होगा विषाणुओं का। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें विटामिन का नाम, उसके रासायनिक नाम, उससे होने वाले रोग का नाम अध्ययन करेंगे। उसका एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनेगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ट्राइप्लोम्बिक टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर ट्राइप्लोम्बिक है, ट्राइप्लोम्बिक टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा
ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग का कारक है? हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया रोग का कारक है। अगला प्रश्न है, डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग से सुरक्षा के लिए दिया जाता है? डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग की सुरक्षा के लिए दिया जाता है? टिटेनस, डिप्थीरिया एवं व्हूपिंग कफ के लिए डीटीपी का टीका बच्चों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है किसका? पीतल मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा का। कांसा मिश्र धातु होता है जस्ता एवं टीन का। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन मिश्र धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा तथा निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्रोमियम, लोहा तथा निकेल इसको मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? इसका उत्तर होगा विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट।